सभी को प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की भाई और बहनों, आइए हम लोग वचन में से देखेंगे। हम लोग कल देखे थे कि परमेश्वर ने किस प्रकार कैन और हाबिल के भेंट चढ़ा रहे हैं। उनको कैन का वो नहीं ग्रहण कर रहा है पर हाबिल का ग्रहण कर रहा है। और वहाँ पर कैन जो अपने भाई को वहाँ पर क्या कर रहा है, घात कर रहा है, जिस कारण वह मर रहा है। तो परमेश्वर वहाँ पे पूछ रहा है, तू तेरा भाई कहाँ है? बोलने से वह कैन बोल रहा है, क्या मैं उसका रखवाला हूँ? तो अब हम लोग देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 4 का 10 से। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई के लहू भूमि से मेरी ओर चिल्ला कर मेरी दुहाई दे रहा है। देखिए, यहाँ पर परमेश्वर ने जान लिया कि कैन ने हाबिल को मार दिया है और जो उसकी लहू है जो भूमि पर गिरी है वह चिल्ला चिल्ला कर दुहाई दे रहा है बोल के परमेश्वर यहाँ पर बोल रहा है। इसलिए अब भूमि जिससे तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू श्रापित है। देखिए, जहाँ यह अपने भाई का खून किया, जिस कारण वह भूमि जो तेरे भाई की लहू को पीने के लिए मुंह को जो खोला है, उसी के कारण से तू क्या है, शापित है बोल के यहाँ पर परमेश्वर कैन से बोल रहा है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी। यहाँ पर देखिए भाई और बहनों, परमेश्वर यहाँ पर और एक बात बोल रहा है कि तू जितना भी खेती कर ले तो भी वह तेरे लिए पूरा उपज यहाँ पर नहीं मिलेगी और तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भोगड़ा होगा बोल के यहाँ पर परमेश्वर ने उनको बोल रहा है। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूँगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भोगड़ा रहूँगा और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। यहाँ पर परमेश्वर ने बोल रहा है कि यह दंड दे रहे हैं क्योंकि वह अपने भाई का घात किया और उसको मार डाला, जिस कारण परमेश्वर ने यहाँ पर बोल रहा है कि तू भोगड़ा होगा बोल के बोल रहे हैं परमेश्वर। तो वह बोल रहा है कि ये मेरा जो दंड दे रहे हैं परमेश्वर, ये मेरा सहन से बाहर है। इसीलिए मैं जहाँ भी जाऊँगा और भोगड़ा कहलाऊँगा तो लोग मुझे देखेंगे और क्या करेंगे, वहाँ पर घात करेंगे बोल के यहाँ पर लिखा गया है। इस कारण यहोवा ने उनसे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा न हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर ने फिर वह कैन को दया कर रहे हैं और वह उसके लिए एक चिन्ह का ठहरा रहे हैं, जहाँ पर उस चिन्ह को देखकर कोई उसको मार न डाले बोल के। तो जब हम वचन को देखते हैं, जिस समय परमेश्वर ने पृथ्वी की सृष्टि को कर रहे हैं और एक मनुष्य को जो मिट्टी से निर्माण कर रहे हैं और उनके नाखों में और जीवन का श्वास फूंक देकर उसको वो जीवित प्राणी बना रहे हैं। तो परमेश्वर ने बहुत अनुग्रह से मनुष्य को बनाया। उनसे पहले परमेश्वर ने सारे जगत की निर्माण किया अपने शब्द के कारण, और परमेश्वर ने मनुष्य को कहा कि उस पर तू प्रभुता करे बोल के उनको आशीष दी और क्या किया, उस पर राज्य करने के लिए अधिकार भी दिया। फिर भी जब मनुष्य ने को परमेश्वर ने कहा कि इस वृक्ष का फल तो कभी न खाना, अगर जिस दिन खाएगा उस दिन अवश्य मरेगा। फिर भी मनुष्य ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया और परमेश्वर की आज्ञा को ना मानते हो वह जो सर्प है उसकी आज्ञा को मानकर यहाँ पर फल को खा रहा है, जिस कारण परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू खाएगा अवश्य मरेगा। तो उसी समय जब फल को खा रहा है उस मनुष्य ने, तो उसी समय जो परमेश्वर की प्रतिमूर्ति और परमेश्वर की समानता से जो परमेश्वर ने मनुष्य को निर्माण किया था, वह जो परमेश्वर जो धर्मी शुद्ध और पवित्र है, वह जो सारे गुण है वह मनुष्य से निकल गया और मनुष्य मृत्यु को पाई है यहाँ पर, जिस कारण पाप उनके हृदय में आ गया और मनुष्य ने वहाँ पर पाप के अधीन हो गए, जिस कारण अभी क्या क्या कर रहा है वो खुद को भी मालूम नहीं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को फिर भी मनुष्य जो आज्ञा का उल्लंघन किया,
फिर भी परमेश्वर ने मनुष्य को प्रेम किया और क्या किया वहाँ पर उन लोग खुद के लिए ये पत्र का जो वस्त्र बना बना कर पहनने करते थे, तो परमेश्वर ने उसको देख कर तरस खाया और प्रेम करता है परमेश्वर, जिस कारण वह चर्म का वस्त्र उन लोग को पहना रहे हैं। ये बात तो कई भाई और बहनों। फिर जब उनके वंश जो बढ़ रहे हैं, उनके जो 2 पुत्र जो वहाँ पर जन्म हो रहे हैं, तो वहाँ पर बड़े भाई जो छोटे भाई का घात कर रहा है। यहाँ पर देखिए, क्योंकि जगत में पाप ने प्रवेश कर चुका और मनुष्य सिर्फ पापी है, जिस कारण मनुष्य क्या करता है वो खुद को भी पता नहीं चलता। जिस कारण जब हम इस दुनिया में वास कर रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, तो देखिए जितना भी हमारे परिवार में हमारे भाई क्यों ना हो या बहन क्यों ना हो, मम्मी पापा चाहे जो भी हो हमारे परिवार में, तो अगर कोई छोटी सी बात होने से भी उनके प्रति हमारे हृदय में बहुत सारा जैसे जैसे व्यवहार होता है कि हम उनको बहुत जल्द नफरत भी कर लेते हैं। क्योंकि जिस मनुष्य ने हमसे जन्म दिया, हमारी माँ हो चाहे पापा हो, फिर भी हम उनकी ओर से प्रेम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हृदय में प्रेम नहीं है। प्रेम सिर्फ एक मनुष्य है जो कर सकता है, वह यीशु मसीह है। क्योंकि मनुष्य बनकर वह जगत को आया और सारे मानव जाति को वह प्रेम किया, जिसकी प्रेम को प्रकट करने के लिए परमेश्वर ने एक वचन यहाँ पर दिया है जो बाइबिल में लिखा गया है। जब हम पढ़ते हैं बाइबिल में, तो हर एक विषय को हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत के किस प्रकार प्रेम किया और अपने पुत्र को एक मनुष्य के रूप में इस दुनिया में भेज कर क्या कर रहे हैं, वह मनुष्य के सारे पापों से छुटकारा देकर उनको क्या कर रहे हैं, स्वर्ग के राज सच के अधीन बना रहे हैं और अपने प्रिय पुत्र बना रहे हैं। तो जब हम देखते हैं तो हमारे हृदय में पाप अगर है तो हम कभी भी अच्छे काम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे हृदय से हमेशा बुरा ही काम निकलता है। क्योंकि हम अपने अधीन नहीं है बल्कि शैतान के अधीन हो गए हैं। जिस कारण कैन ने देखो अपना खुद का भाई है, इस खुद का भाई होने से भी वह उसको पता नहीं कि कितना नफरत करता है। उसका भाई ने कुछ नहीं किया, फिर भी जब परमेश्वर ने उनके भेंट को ग्रहण नहीं किया, जिस कारण वह क्या कर रहा है, अपने भाई को घात कर रहा है। क्योंकि वह अपने हिसाब से काम नहीं कर रहा है बल्कि उनके हृदय में जो वास कर रहा है शैतान, उसके हिसाब से वह काम कर रहा है। तो हम जब देखते हैं कोई अगर पापी है या मनुष्य है, तो मनुष्य के हृदय से कोई भी अच्छी वस्तु वास नहीं करती, क्योंकि मनुष्य पापी है फल खाने के कारण। तो जब हम देखते हैं इस वचन में, तो इस वचन में जब हम 66 से पुस्तक है, तो हम लोग जब पुरातन नियम और नूतन नियम बोल के है 2 भाग किया गया है। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में जब हम डेली लाइफ को हम लोग जी रहे हैं, तो हमारे हृदय में बहुत प्रकार की जो क्वेश्चन है, बहुत प्रकार की जो सवाल है, हर एक सवाल का जवाब सिर्फ इस बाइबल में दिया गया है। इस बाइबल एक मनुष्य के लिए नहीं है भाई और बहनों, ये बाइबल सिर्फ क्रिश्चियन लोगों के लिए नहीं है, बल्कि ये बाइबल इस लोगों के लिए है कि सारा मानव जाति के लिए है। क्योंकि सारा मानव जाति को परमेश्वर ने प्रेम करते हैं और सारा मानव जाति को परमेश्वर ने उद्धार देने के लिए, उनके पापों से छुटकारा देने के लिए वह अपने एक लौटे पुत्र को इस दुनिया में भेज कर क्या किया, हर एक पापों को परमेश्वर ने क्षमा किया। इस बात को जब हम कोई मनुष्य जान पाते हैं तो हम क्या हो जाते हैं, वहाँ पर धर्मी हो जाते हैं। तो जो लोग ऐसे भी उनके मन में एक धारणा है कि वो लोग सोचते हैं कि क्रिश्चियन बोलने से, ये तो क्रिश्चियन लोगों का पुस्तक है बाइबल बोलने से, और क्रिश्चियन बोलने से लोग तुच्छ समझते हैं, ये हीन जाति का जो तुच्छ जाति का ये का जो धर्म है बोलते हैं। पर ये कोई हीन जाति का धर्म नहीं, कोई छोटी जाति का धर्म नहीं भाई बहन, बल्कि सारे मानव जाति के लिए ये बाइबल है। जब आपके जीवन में कोई परेशानी है, कोई दुख है, कोई पीड़ा है, कोई रोग में है, तो आप बाइबल को डेली पढ़िए। आपके जीवन में हर एक जो दुख है, परेशानी है, वो उस हट जाएगी और परमेश्वर की वचन आपके हृदय में जब बस जाएगी, तो आपसे कोई भी शैतान की जो ताकत है, जो रोग है, जो बीमार है, जो पाप है, अपने हृदय में कभी वास नहीं कर पाएगी। इसीलिए इस बाइबल को आप लोग पढ़िए और डेली लाइफ में खुशी के साथ, आनंद के साथ आप लोग रहिए। मैं इतना ही बोलूँगी और अगले दिन में हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करते हूँ, संभाल लिया प्रभु, इसलिए धन्यवाद। पवित्र परमेश्वर पिता, बाइबल को जैसे पढ़ने वाले बने हर एक भाई बहन को आशीष दीजिए प्रभु। हाँ पिता परमेश्वर, मनुष्य अपने अधीन में नहीं बल्कि पाप की दास हो गया है, पर आपने दया करने वाला परमेश्वर है, आपने दया किया। धन्यवाद प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिताजी,
आप आशीष दीजिए, अनुग्रह दीजिए। जी जो भाई बहन इस वचन को सुन रहे हर एक को आशीष अनुग्रह दीजिए प्रभु, ताकि उन लोग परमेश्वर पिता उनके हृदय में जो भी सवाल है पिता, हर एक सवाल की जवाब इस वचन में से ढूंढ कर पाने वाले बने, बल्कि उनके हर एक समस्या का आप दूर कीजिए, हर एक काम में उसको सफल दीजिए प्रभु। उनकी जो नौकरी के बारे में, चाहे बिजनेस के बारे में हो, चाहे जो भी परेशानी है प्रभु, उन परेशानी से आप लोग उनको छुटकारा दीजिए। बल्कि पवित्र परमेश्वर पिताजी आपके वचन को लोग पढ़ने वाले बने, बल्कि सुनने वाले बने प्रभु। उनके जीवन में हर एक दिन खुशी में भर दीजिए प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर आपके पवित्र नाम को उन लोग धन्यवाद देने वाले बने प्रभु। पवित्र परमेश्वर पिता आपने सब कुछ कर चुके हैं मनुष्य के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हो प्रभु। इस जो भाई बहन सुन रहे पिता, हर एक को आशीष दीजिए प्रभु, उनकी पढ़ाई लिखाई भी आशीष दीजिए प्रभु। उन लोग अच्छे से पास होकर पवित्र परमेश्वर पिता, जो अच्छे से पढ़कर प्रभु आपके सुसमाचार के लिए पिता अपने जीवन को व्यतीत करने वाले बने, आशीष दीजिए प्रभु। जो भी नौकरी के लिए पिता परमेश्वर आपको मांगता है पिता, हर एक को नौकरी में दीजिए प्रभु, ताकि आप उसके सुसमाचार के लिए वह नौकरी को करने वाले बने प्रभु। बल्कि उनके हर एक कार्य को आप सफल कीजिए पवित्र परमेश्वर पिताजी। उनके परिवार के हर एक सदस्य को आपने संभाल कर रखा, उनके परिवार के हर एक लोगों को आपने संभाला, इसलिए धन्यवाद करते हो और प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हो, आमीन। सबको प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की भाई और बहनों।